औरंगजेब आलमगीर बड़ा सियाना बादशाह था। फतावा आलमगीरी 500 उलमा को बिठा के लिखवाई औरंगजेब आलमगीर। और मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह जो तफसीरात अहमदिया जिन्होंने लिखी है, उनका शागिर्द भी था, मुरीद भी था। और हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखें किसी की साबका जिंदगी और है, लेकिन जब वो बदला तो फिर क्या बदला। फरमाने लगे कि एक दिन फजर की बारिश तेज हो रही थी, तो मैं फजर की नमाज में लेट हो गया, तो मेरे दिल में अचानक ख्याल आया, पता नहीं को मस्जिद में आया भी होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन फरमाते हैं जब मैं पहुंचा तो वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर मुझसे पहले पहुंचा हुआ। तो मैंने कहा बादशाह तू बगैर आज सिपाहियों के आ गया। कहने लगे मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं अल्लाह का घर सोना ना रह जाए। सिपाही भी नहीं चल रहे थे जो कि बारिश तेज थी, ये ज़ौक़ था। औरंगजेब के पास एक बंदा आ गया, कहने लगा बादशाह मैं मदारी हूं, बहरूपिया हूं, मैं रूप बदल के दिखाऊंगा और तुझसे इनाम लूंगा। इसको आला हजरत ने लिखा है और भी कई लोगों ने लिखा है, रूप बदल के दिखाऊंगा तो इनाम लूंगा। औरंगजेब कहने लगा को मुझे नहीं तू धोखा दे सकता। वो तो पाकिस्तान के बादशाह ना, जिनको बाद में समझ आती है बना क्या है, कहते पता ही नहीं चला, तहकीक करेंगे तो पता करेंगे। फौरन कमेटी बन जाती है, फिर वो कमेटी किधर जाती है ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है, और किस खाते में कमेटी जाती है। औरंगजेब आलमगीर से कहने लगा मैं रूप बदल के दिखाऊंगा, अगर आप ना पहचान सके तो इनाम लूंगा। उसने कहा चलो ठीक है, तजर्बा कर लो, मैं बड़ा इनाम दूंगा। औरंगजेब एक दिन सफर पे निकलने लगे जिहाद पे, तो फकीर आया करते थे बादशाहों से मांगने। उसने भी मुंह सारी मूंछें और दाढ़ी साफ कर ली और चेहरे पे स्याही मार ली, कपड़े फटे पुराने पहन लिए। बादशाह घोड़े पे गुजरने लगा तो भिखारियों ने अपने अपने प्याले आगे किए। उसने किसी को 5 रुपए दिए, किसी को 2 दिए। जब बहरूपी आया तो औरंगजेब ने 10 रुपए दिए। कहने लगा तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया, कुछ करके आ अगर कुछ करना है तो। थोड़े दिन के बाद बादशाह ने कहा कि मैंने फौजी भर्ती करने हैं, दौड़ लगाने वाले लड़के चाहिए। उसने भी जरा मूछें बड़ी कर ली और लड़कों के बीच दौड़ लगाने लगा। बादशाह ने कहा वो जो नौजवान दौड़ रहा है उसे बुलाओ। उसको बुलाया तो कहने लगा ये 10 रुपए ले, तेरे आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने कहा टीचर चाहिए, भर्ती करने हैं। तो उसने भी जिना कैप पहन ली, समझ ले मिसाल दे रहा हूँ, अचकन शचकन शेरवानी पहन ली, छड़ी पकड़ ली, मूछें बढ़ा ली, आ गया। 2-3 बंदों का इंटरव्यू हुआ। इसकी बारी आई तो औरंगजेब कहने लगे 10 रुपए दे ले और निकल जा, मैंने तुझे। दलील क्या है? हुजूर ने फरमाया इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु तिरमिज़ी। महबूब फरमाते हैं मोमन की फिरासत कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। बादशाह पहचान लेता। किस्सा मुख्तसर के 2 साल बीत गए, बस बात भी समेट रहा हूं मैं अपनी। 2 साल बीत गए, 2 साल। बादशाह एक सफर पे जा रहा था, फौज साथ थी, 10,000 का लश्कर था। एक पहाड़ी के पास से बादशाह गुजर रहा है तो बादशाह ने देखा कि तिरछी सी चट्टान है, पहाड़ी है, तो लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं। यहां क्या है? उन्होंने कहा जी एक दरवेश बाबा बैठा, लोग दुआएं कराते हैं। पुराने सारे लोग ये अल्लाह वालों को मानते थे, ये डायरेक्ट वाले अभी आए हैं, सारे अल्लाह वालों को मानते थे। औरंगजेब आलमगीर कहने लगा मैं भी अच्छे काम जा रहा हूं, मैं भी दुआ ना करा लूं। बड़ी बादशाह आपको पता है नाजुक मिजाज होते हैं, हमारे यहाँ तो पीर और पीरजादे भी बड़े नाजुक मिजाज होते हैं। 6-6 लोगों ने टिश्यू पेपर पकड़े होते हैं पीर साहब के बेटे के, 4-4 आदमी ने जूते। फिर ये शहजादा कैसे जिहाद करेगा? इसीलिए इसको थोड़ी सी गर्मी लगती है तो फटाफट मान जाता है, किसी मैदान में खड़ा नहीं रह सकता, इसके लिए मुश्किल होता है। आमदाम बरसरे मतलब वो बादशाह बड़ी मुश्किल से, बूढ़ा भी हो गया, नाजुक मिजाज भी था, ऊपर चढ़ा पहाड़ी पे। जब ऊपर गया तो पूछा जनाब मिलना है पीर साहब से? उन्होंने कहा लाइन लगी हुई है, तू भी लाइन में लग जा। हमारे पीर साहब का कोई तरीका नहीं, बादशाह अमीर गरीब सारे लाइन में लग के मिलते हैं। बादशाह लाइन में लग गया, 50 आदमी खड़े थे। अब 50 के बाद बारी आई, अत्ताहियात की हालत में बाबा जी के आगे बैठ गया। बाबा जी का जुब्बा कुब्बा दस्तार, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, दुआ मांगी, फिर 2-3 नसीहतें भी कर दी कि बेटा देखना अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता नाकामी हुई तो मायूस ना होना, कामयाबी मिली तो तकब्बुर न करना। और थपकी दी। बादशाह उल्टे कदम जब गार से नीचे उतरा तो पल्लू झाड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा आज नहीं ना पहचाना तूने, ला मेरा इनाम। आज ही ना पहचाना? बादशाह कहने लगा आज तो मरवा दिया यार तूने, कहां मैं चढ़ा कहां मैं रुका, थक गया, गर्मी कितनी है। बहरहाल मजा आया।
औरंगजेब को धोखा दिया, मजा तेरा पूरा आया, बता तू क्या लेगा। हीरे जो सबसे कीमती होते थे ना, वो बादशाह अपने ताज में लगवाया करते थे। कहने लगा वो जो तेरे ताज में हीरे लगे हैं ना, वो चाहिए। बादशाह ने कहा यार तूने औरंगजेब को धोखा दिया, बात बहुत बड़ी है, वही मिल जाएंगे। उसने ताज उतार के बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगा ये तो तूने मांगा है ना, मैं जिहाद से वापस आता हूं तो दोबारा आना, अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा, तूने हद कर दी। जब उसने दिया और बादशाह ने रुख फेरा तो बहरूपिये ने आवाज दी, कहने लगा बात सुन यार। बादशाह ने चेहरा बदला तो कहने लगा अपना ताज ले जा, जरूरत नहीं। उसने कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगा नहीं जरूरत, ले जा। बात क्या है, 2 साल हो गए तुझे मेहनत करते, तूने कितने रूप बदले और आज मिला है तो तू कहता जरूरत नहीं। बहरूपिया रो पड़ा और कहने लगा बादशाह मैंने अपने नबी पाक का लिबास ना झूठ मूठ पहना, झूठ मूठ की पगड़ी, लोगों की जेबों पे डाका डालने के लिए झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ हुजूर का लिबास पहना, झूठा। और तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह कितनी शानें अता फरमाए, सचमुच बनूंगा तो रब क्या देगा। बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहां जाते, तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहां जाते। खुदा का शुक्र शम्मा रुख लिए आए हो महफिल में, अगर पर्दों में छुपे रहते तो परवाने कहां जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहां जाते। और आला हजरत फरमाने लगे फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। इज्जतें दरवाजा रसूल पे हैं। बाकी कोई शख्स कहता है मैं दौलत के बलबोते पे इज्जत हासिल कर लूं तो वो तेरी दौलत की इज्जत है, तेरी जात की नहीं। जो कहता है मैं कुर्सी के बलबोते पे इज्जत हासिल कर लूं तो मियां जब तक तू कुर्सी में है तब तक तेरी इज्जत है। जो शख्स कहता है मैं किसी के 7 लाख की इज्जत हासिल कर लूं तो उसकी जाती में एक इज्जत जाती है, वो कौन सी? जो रब रसूल अता कर। उस इज्जत की तरफ सफर करें, उनके तरीके के मुताबिक चलें। मिलाद शरीफ का महीना आ रहा है, आज तो वैसे भी 28 सफर है, हजरत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत, रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है। यकम रबीउल अव्वल से 12, हमारे यहाँ ना सबसे ज्यादा काम होता है बहस करने का। बहस नहीं करनी, काम करना है। जो पूछे ना झंडियां लगानी है कि नहीं, उनसे को तू झंडियों की बात करता है, मेरा तो दिल करता है ताड़े तोड़ के छत पे लगा दूं। ये हुजूर का मिलाद है। सबसे ज्यादा आपने ये करना है कि दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, नहीं वादा नहीं ले रहा, वादा नहीं, आपने अपने लिए पढ़ना है। तस्बीह ले ले। कोई बंदा कहे ना दिखावे के लिए पढ़ा तो क्या, यार ठीक है दिखावे से। तस्बीह हाथ में होती है तो मेरा तजर्बा है कि चलती भी रहती है। आप हाथ में रखें तो इंशाअल्लाह चलेगी भी। तो कोई कहे ना वे बड़ा बाबा तस्बीह को, ठीक है यार कोई बात, मुझे पढ़ने दो। एक तो आपने ये काम करना है। दूसरे नंबर पे मिलाद शरीफ का जब लंगर पकाना है ना, जो 50,000 चौधरी दे उसकी सदारत नहीं रखानी महफिल मिलाद। जो मोहल्ले के गरीब लोग हैं उन्हें फ्रंट सीट पे बिठाना। हमारी महफिल मिलाद में भी जिसके हाथ में नोटों की दत्थी होती है उसका सारा कुछ होता है। गरीब मिलाद की महफिल में भी पीछे बैठते हैं। जिनके कपड़े मैले उन्हें आगे बिठाओ ताकि पता चले कि नबी पाक इन लोगों को इज्जत देने तशरीफ लाए। और जब आप चावल तकसीम करें ना तो जो चौधरी साहब होते हैं वो उलमा के साथ खाना खा रहे होते हैं, तो गरीब कहते हैं ओए तू 2 शापर ले गए, मेहरबानी करें गरीबों को बिठा के लंगर दें और हो सके तो उनके घरों में पहुंचा के कोशिश फरमाएं, मिलाद में इज्जत दें। और तीसरी बात, नबी पाक ने सबसे ज्यादा बेटियों की बात की है। मेरा मशवरा है कि छोटी बड़ी ईद बेशक बेटी को ना दिया करो, ईद मिलाद पे जोड़ा जरूर दिया करो बेटी, ईद मिलाद पे जोड़ा दिया करो। और भाइयों याद रखो, अपनी बीवी को बंदा लाख रुपया भी दे तो वो इतनी तारीफ नहीं करती, वो कहती है सारा जमाना देता है। बहन को बंदा 600 का जोड़ा ले आए ना, दे आए ना कभी जा तो वो रो के कबूल करती और कहती है मेरा भाई बड़ा नेक है, मेरा ख्याल करता है। ईद मिलाद पे हुजूर ने बेटी को और बहन को इस ईद पे आपने कबल वक़्त जाना है 12 रबीउल अव्वल शरीफ से पहले और जाके ईद दे के आनी है बहनों और बेटियों को और बताना है कि इसलिए ईद देने आए हैं कि रसूल पाक ने मिलाद पे सबसे ज्यादा बात बेटी और बहन की। ये वकार पैदा करें
یہ 2-3 میرے مشورے ہیں عید میلاد. دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے اتنی اچھی بزم سجائی اللہ انہیں بہتر صلہ عطا فرمائے. آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے. اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں, کچھ مشغولیت ہوتی ہے, مصروفیت ہوتی ہے. میرا وعدہ تھا کہ میں اپنی تقریر کے بعد جاؤں گا. محفل چونکہ سرکار کی ہے, کسی شخص کی نہیں ہے. تو آپ حضرات تشریف رکھیں گے. جس طرح آپ کا سلسلہ ہے اس طرح وہ جاری رہے گا. ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں. ہم یہاں ہیں, کل یہاں کوئی اور ہوگا. تو محفل نبی پاک کے نام پہ سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے. آخر دعوانا صلی علی